नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खतापिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। हमारी टीम पहुंची है मालवा की वैष्णो देवी कैजनली भादो माता के मंदिर पर। घट स्थापना के साथ में मेले की शुरुआत भी हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी मां भादवा के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ मेरे देखते हैं, ये भादो माता का मंदिर है। बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं। जो लकवा पेरिस मरीज है उनका यहाँ पर माँ भादवा के कहा जाता है कि यहाँ की आरती और यहाँ के पानी का बड़ा चमत्कार है। बड़ी संख्या से देश दुनिया से कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और अपने कष्टों को दूर करने के लिए माँ भादवा के पानी से और जो आरती होती है उसका यहाँ बड़ा चमत्कार माना जाता है। किस तरह का चमत्कार है यहाँ पे, किस तरह श्रद्धालु होते हैं, क्या कहना है? माँ भादवा माता का एक अद्भुत चमत्कार है। हजारों लाखों भक्त नवरात्रि में माँ भादवा माता के दर्शन करते हैं और जैसे लकवे के मरीज या जिनको भी इससे संबंधित पैरालिसिस से संबंधित जो भी बीमारी होती है वो यहाँ से 9 दिन में माता जी के आशीर्वाद से ठीक होकर जाते हैं और ऐसे हजारों लाखों भक्त यहाँ ठीक हुए हैं। माता जी का अद्भुत चमत्कार है और निश्चित रूप से शक्ति के दिन चल रहे हैं। सभी को माँ भादवा माता के दर्शन करने चाहिए और आने वाले समय में ये विकसित भी होने वाला है। यहाँ मास्टर प्लान की तैयारी है। माननीय विधायक दिलीप सिंह जी परियार निश्चित रूप से इस यहाँ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और निश्चित रूप से आगे अच्छा विकास यहाँ होगा। यहाँ पर साल में 2 बार मेले लगते हैं, एक चैत्र नवरात्रि में लगता है और एक शरद नवरात्रि में। दोनों ही नवरात्रि के अंदर प्रशासन की बड़ी व्यवस्था रहती है। पूरे 9 दिन तक पुलिस प्रशासन हो या जिला प्रशासन हो, संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ में मेला लगा जाता है। देखा जाता है बड़ी अन्य राज्यों से लोग आते हैं, किस तरह की सुविधा रहती है और किस तरह की महिमा है यहाँ आरती का, किस तरह का पानी का चमत्कार है यहाँ पे। देखिए, भादवा माता का ये मालवा की वैष्णो देवी माता को कहा जाता है और इस माँ भादवा माता का एक अनोखा ही चमत्कार है। यहाँ पर दूर दराज से पूरे देश भर से लकवा के पीड़ित मरीज यहाँ पर आते हैं और माँ का ऐसा चमत्कार है, कहते हैं रात को माँ निकलती है और अपने भक्तों को दर्शन देती है, उनके सारे दुख हरती है माँ भादवा रानी। और ऐसे उनकी एक बावड़ी बनी हुई है, बावड़ी के आज तक अमृत जल बह रहा है और उस अमृत जल को लोग अपने साथ ले जाते हैं और माँ का चरणामृत बना के पीते हैं और कहीं ना कहीं इनके जो भी दुख दर्द होते हैं वो माँ अपने आप हर लेती है। यहाँ के बावड़ी के पानी का बड़ा ही चमत्कार है, यहाँ की आरती का बड़ा ही चमत्कार है। जो अन्य राज्यों से लोग यहाँ पहुँचते हैं, जो लकवा मरीज होते हैं वहाँ से इस नवरात्रि के अंदर लोग ठीक हो जाते हैं। कहा जाता है कि लोग यहाँ पर लड़खड़ाते आते हैं और माँ के मंदिर में यहाँ पर आरती और पानी के नहाने से वापस अपने पाँव पर चल के जाते हैं और जो बीमारी होती है उससे कष्ट दूर होते हैं। प्रशासन की भी पूरी व्यवस्था है हमारे साथ में, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे कि भादो माता मंदिर के अंदर नवरात्रि के अंदर किस तरह की व्यवस्था है। पूरे 9 दिन तक प्रशासन से लेकर पुलिस को लेकर किस तरह की व्यवस्था है, क्या कहना है सर, बताएँ किस तरह। भादवा माता जो है मालवा की वैष्णो देवी कही जाती है और ये आरोग्य की देवी है जो लोगों को स्वास्थ्य प्रदान करती है और जो दीन दुखी हैं, लकवाग्रस्त है, ऐसे लोग यहाँ आकर के और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। जैसा कि बताया कि 2 बार वर्ष में यहाँ पर मेला लगता है और ये अभी शारदीय नवरात्रि का मेला आज से प्रारंभ हुआ है। माँ भादवा के आज ध्वजा चढ़ा करके और घट स्थापना की गई है और अष्टमी को यज्ञ के साथ में इस मेले का समापन होगा। इस अवधि में लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हैं। देखा जाए बड़ी संख्या में अष्टमी के दिन सैकड़ों की संख्या, लाखों की संख्या लोग पैदल आते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु की भीड़ होती है। ऐसे में प्रशासन द्वारा यहाँ किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि लगातार कई मंदिरों पर भी भगदड़ सी हुई है, कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है, उसको लेकर ही प्रशासन किस तरह से अलर्ट है। निश्चित रूप से ये अष्टमी के दिन जो है आप कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और वही दिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा चुनौती का होता है, लेकिन उसके लिए हमने पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है और उन व्यवस्थाओं में विशेष रूप से जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें किसी प्रकार से दर्शन करने में असुविधा न हो और बड़े आराम से दर्शन कर सके, उसके लिए बहुत लंबी दूरी से हमने टेंट छाया वगैरह की व्यवस्था की है, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है और कुछ स्वयं सेवक भी हम उसमें लगा रहे हैं ताकि जो पंक्तियों में लोग लंबे समय तक खड़े रहेंगे तो उनको पानी वगैरह मिल सके पंक्ति में खड़े खड़े और बहुत आराम से वो दर्शन कर सके। तो हमारे स्वयं सेवक भी उसमें उपस्थित रहेंगे और पूरी व्यवस्था में और श्रद्धालुओं को दर्शन कराने में मदद करेंगे। देखा गया है कि कई राज्यों से लोग अगर से मरीज आते हैं, मरीजों को यहाँ पर 9 दिन तक रुकते हैं, उनकी भी किस तरह से व्यवस्था की गई है, क्योंकि इसको आरोग्य देवी भी कहा जाता है। कई लकवा के जो मरीज यहाँ से ठीक हो जाते हैं, तो प्रशासन ने उन लोगों की भी किस तरह की व्यवस्था की है।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पूरे परिसर में काफ़ी लोग जो है आज पहुँचे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लोग कल यहाँ पर नहीं थे, लेकिन ये लोग आज सुबह से पहुँचे हैं और अभी ये यहाँ पर रुके हुए हैं। मंदिर परिसर के बाहर एक बड़ा डोम बना है, उसकी क्लीनिंग करवाने के बाद में, पूरी बिछात कराने के बाद में लाइटिंग वगैरह कर दी है और उन लोगों के रुकने की वहाँ पर भी व्यवस्था की है। अन्य स्थान भी हमारे यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए हैं। जो लोग एफर्ट नहीं कर सकते हैं वो हमारे डोम में रुक सकते हैं। सप्तमी तक वो यहाँ मंदिर परिसर में रह सकते हैं। विभिन्न समाजों की धर्मशालाएँ भी है और भादो माता ट्रस्ट की ओर से 2 यहाँ पर विश्राम गृह संचालित है, एक श्रद्धा और एक आस्था के नाम से। यदि उसमें भी कोई लोग आकर के रुकना चाहें तो वहाँ पर भी उनके रुकने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, अन्य व्यवस्थाएं सारी इन दोनों विश्राम गृहों में भी की गई है। तो सुरक्षा की दृष्टि की बात की जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे कितना फोर्स लगाया गया है? लगातार महामाया भादो माता की महिमा बढ़ती आ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती आ रही है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी किस तरह से देखा जा रहा है? देखिए, हमने इस मेले के दौरान में एक पूरा मैप तैयार किया है कि कहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं रहेगी। तो पुलिस डिप्लॉयमेंट पर्याप्त संख्या में किया गया, एक पुलिस चौकी की स्थापना की गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को देखने के लिए ट्रैफिक के लोग लगाए गए हैं और उसके साथ ही पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान चिन्हित करके और पार्किंग व्यवस्था भी हम यात्रियों को दे रहे हैं। सुरक्षा के मामले में यदि कोई आकस्मिकी में आग वगैरह आदि लगती है तो फायर ब्रिगेड की व्यवस्था हमने यहाँ पर की है, जो मंदिर परिसर से लगा हुआ है वहीं पर फायर ब्रिगेड को स्टेशन किया है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है, खराब होता है, तो निःशुल्क 2 हमने यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप लगाए हैं, एक रेन बसेरा में है और एक डोम के पास में है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, रुग्ण है, तो उसको भी औषधि वगैरह वहाँ पर दे करके और उसका भी उपचार किया जाएगा। तो ये थे प्रशासन के आलाधिकारी ने साफ कहा कि इस बार नवरात्रि के अंदर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य की हम बात करें, सुरक्षा की हम बात करें, यहाँ के भादो माता का मास्टर प्लान की हम बात करें, सारी सुविधाओं के साथ मेला शुरू कर दिया गया है और आज शुभ मुहूर्त में अब घट स्थापना की गई है। पूरे 9 दिन तक सुरक्षा का इंतजाम रहेंगे। बताओ किस तरह की तैयारी भादो माता में चमत्कार है, क्या कहना है भादो माता को लेकर? क्या कहना है? महिमा बहुत अच्छी है, बहुत चमत्कार है भादो माता का यहाँ पर। किसा है यहाँ पे? अच्छा है। आप यहाँ पे किसा है? मेरी मम्मी को लेकर के आया था, उनको पैरालिसिस हुआ था, मस्तिष्क हो गए थे, तो यहाँ काफ़ी सुधार हुआ है। अच्छी बढ़िया है, महिमा चल रही है माता माता की। सुना हमने, अब लाए यहाँ पर तो अच्छा, काफ़ी फीलिंग महसूस कर रहे, वो सुधार हुआ उनके। किस तरह का चमत्कार है माँ भादो माता में? भादो माता में यहाँ पर पानी के लेकर के, पानी में अच्छा चमत्कार है। यहाँ पानी के हिसाब से पानी जो है, यहाँ पानी से स्नान करवाते हैं, पानी पिलाते हैं, उससे काफ़ी सुधार होता है पैरालिसिस में, लकवा। यहाँ पर जो लकवा पेरिस होते हैं उनकी ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ बीमार होते हैं वो सही हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं मुर्गा, कोई लोग मुर्गा चढ़ाते हैं, कोई बकरा चढ़ाते हैं, इस तरह की परंपरा है। उनका स्वास्थ्य ठीक होने के बाद, उनकी मन्नत पूरी होने के बाद में कई लोग मुर्गा यहाँ चढ़ाते हैं, बकरा चढ़ाते हैं। कैसा है आप यहाँ बताएं, कैसा है आप यहाँ पे? मैं यहाँ अपने बालक को लेके आया हूँ। पहले 4-5 साल से आ रहा हूँ। पहले ये बिल्कुल चलता था, अब ठीक हो गया। देखो केवल 10% मिस्टेक है इसमें, ये भी ठीक कराने के लिए आ रहा हूँ। यहाँ पे लकवा पेरिस ठीक हो जाते हैं, पानी और ये आरती में रहने से और कोई यहाँ पे रात रहने से, रुकने से ठीक हो जाते हैं। और ये बिल्कुल ठीक हो गया, पहले बिल्कुल एक जगह बैठे रहता है। इसको 100 में से 90% फ़र्क है। अब तो केवल थोड़ा और मिस्टेक है, वो भी ठीक करने के लिए आया हूँ मैं। ये देख सकते हैं श्रद्धालुओं का कहना है कि नवरात्रि में आने से मेरा बच्चा जो बीमार था अभी 10% वो रह गया है, बाकी पूरा ठीक हो गया है। यहाँ पे और लोग भी हैं, देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु लकवे के मरीज यहाँ बड़ी संख्या में, यहाँ देख सकते हैं आप, दूर दराज से लोग आए हुए हैं। यहाँ पे अन्य राज्यों के लोग आए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग हैं। हम बात करेंगे। बताइए मैडम, कहाँ से आए, किस तरह के बीमार थे आप? इंदौर से आए। इंदौर से। क्या हुआ आपको? ये मम्मी को मतलब वो हो गया, लकवा आ गया था। हाँ, तो 1-1.5 साल से मतलब आया है। आराम है आपको? हाँ, अभी तो आराम है। कैसा चमत्कार है? क्या चमत्कार? हाँ, मानते हैं, सब बोलते हैं, तो इसके लिए आते हैं। हाँ, इंदौर से। ये देख सकते हैं श्रद्धालु इंदौर से आए हैं, इनकी भी मम्मी को पैरालाइज हुआ है और उनका कहना है कि यहाँ पे बड़ा ही चमत्कार है। हम बात करेंगे, और भी हमारे साथ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। बताएं क्या हुआ आपको? हाँ, बीमार थे, बीमार मनक्कू लेके आए यहाँ पे माता रानी के यहाँ, अच्छा हो गया। यहाँ भी देने भी गए मेरे पति
बहुत दिन से बीमार था, यहाँ लेकर आया, माता रानी अच्छा दुख काटती है। वो जरिया पैर कटा हुआ इनका। अभी कैसे हैं? हाँ अभी आराम पड़ गया, माता रानी आराम कर दिया अभी। कैसे आना हो बताएं आपके यहाँ पे? हम तो मातेश्वरी के आए सर, 2 दिन आए। हमारी पूरी मातेश्वरी सुनवाई करेगी और आपकी व्यवस्था होगी। हम आए, आपको हम वहाँ चाहे सीधा मुझसे। ये देख सकते हैं आप, लोग दूर दराज से, कोई इंदौर से, कोई सीतामऊ से, कोई महाराष्ट्र से है, तो अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ माया भादो माता के मंदिर पहुँच रहे हैं। और ये देख सकते हैं बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये देख सकते हैं कई मरीज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम बताएं कैसे किस तरह से मंदिर क्या आस्था है यहाँ बताएं मंदिर पर? बहुत ज़्यादा है। मेरा बच्चा तो यहीं से ठीक हुआ है। मेरा बच्चे को यहीं से फर्क पड़ा है। क्या हो गया था? बहुत ज़्यादा हाइपरनेस है, अभी भी है उसको, पर लेकिन अभी थोड़ा फर्क है उसमें, काफ़ी अंतर है। क्या कहना, कैसा चमत्कार आ रही है तो बोल नहीं पाएंगे। पहले सो गया था इनको और यहीं आराम पड़ा। हमको नीमच रखे हैं वहाँ पे कोई आराम नहीं पड़ा। नीमच में कोई रखी इसको, सांवलिया जा रही थी पैदल, तो वहाँ जाते जाते इसको अचानक रास्ते में पैरालिसिस हो गया। तो फिर यहाँ लाए, यहाँ इसको होश वगैरह आए और यहाँ आके इसके नली वली लग गए थे, वो सब नली वगैरह यहीं आके माता जी के यहाँ आके इसके सब खुली। कितना चमत्कार है भादो माता का? वहाँ चमत्कार बहुत है कि इसीलिए तो खड़ी कर दी इसको। बिल्कुल धड़कन ही थी ये, सिर्फ धड़कन रही थी इसके। हमको आशा नहीं थी कि अब मतलब जी पाएगा या जी नहीं जी पाएगा, पर जब जगदम्बा ने, हम अल्लेर से आए। ये देख सकते हैं दूर दूर से लोग आ रहे हैं और हमसे बात करेंगे। हम बताएं किस तरह से चमत्कार है मंदिर में, क्या कहना है? हमारा कहना है इनके हाथ पे गिर गए थे तो यहाँ पे आए हैं यात्री करने के लिए, रात रुकेंगे। इनके हाथ पे मैं मुँह से बोलाती नहीं, हाथ नहीं उठ रहे हैं इनके, कई बोले रहे मातेश्वरी दुख काटेगा। यहाँ पे रतलाम से आए हैं हम। क्या आस्था सुनी यहाँ के बारे में? है क्या सुना यहाँ के बारे में? अच्छा सुना यहाँ पे मातेश्वरी सबको अच्छा करती है, कई बोले रहे। हाँ बढ़िया करती है सबको, कई बोले रहे। तो देख सकते हैं श्रद्धालु बड़ी संख्या में दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं पैरालाइज के हम मरीज पहुँचते हैं, उनका कहता है कि यहाँ के जो पानी हो और जो यहाँ आरती में चमत्कार है और काफ़ी आस्था इस मंदिर में से लोगों की जुड़ी हुई है। कई राज्यों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और दोनों ही नवरात्रि में यहाँ 9 दिन का मेला लगता है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ भादवा के दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व को सभी विधानसभा वासियों, जिले वासियों, देशवासियों को घट स्थापना की बहुत बधाई देता हूँ। ये सौभाग्य है कि नीमच जिले में माँ भादवा माता विराजमान है और घट स्थापना के अवसर पर आज सारे जनप्रतिनिधि, कलेक्टर साहब है और एसडीएम, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, संगठन के अध्यक्ष, सभी लोग, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर आज अपने घर माँ के दर्शन आराधना की, पूजा आराधना की। उसके बाद ध्वजा चढ़ाने का काम हर वर्ष नवरात्रि में होता है। वो करने के बाद आज भादो माता संस्थान की बैठक रखी गई थी, जिसमें कितने 22 करोड़ का एक प्लान माँ भादो माता का बनाया है और वो प्लान बहुत सुंदर बना है। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। माँ भादो माता का बहुत नाम है। मैं एक बार जम्मू कश्मीर और बंगाल कल वहाँ गया, तब भी वहाँ मुझे बताया कि माँ भादवा माता और जावरा की बात, तब से मेरे को लग रहा था कि माँ भादवा माता का प्रताप बहुत दूर दूर है। लोग देश के कोने कोने से, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, अनेक लोगों से माँ के दरबार में आते हैं और माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। माँ की एक पानी की बहुत बड़ी खासियत है, यहाँ का पानी अमृत है और हम देखते हैं 9 दिन तक यहाँ जिनको लकवा मार जाता है, कई लोग आते हैं और जो लोग कंधे पर बैठकर आते हैं, माँ की कृपा से पैदल घर चलकर जाते हैं। तो यहाँ का प्रताप बहुत है। अभी हम सब लोगों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया है, सारे जनप्रतिनिधि या कलेक्टर, एसडीएम और सारे लोगों ने मिलकर एक मास्टर प्लान बनाया है। वो मास्टर प्लान अब यहाँ लागू हो रहा है। गर्भगृह से उसका काम करेंगे। दानदाता हमें मिले हैं आज इस बैठक में। हमारे समिति के
बहुत लोग थे, आसपास के सारे 5-6 सरपंच थे, समिति में जिन लोगों को लिया है सम्मानित धानुका जी को, उनने भी यहाँ अपना काम शुरू करने की कहा है। भाई अशोक भाई ने भी यहाँ काम करने प्रारंभ करने की कहा है, और भी डॉक्टर चौधरी साहब ने और अन्य दानदाताओं ने, भाई संतोष जी चोपड़ा जी और व्यापारी संघ के और सभी दानदाताओं ने कहीं ना कहीं इस पुरित और पवित्र कार्य के लिए एक एक प्रोजेक्ट लेने का काम किया है। अंगनानी जी हमारे जो प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट है, उनने बहुत सुंदर प्लान बनाया, उनने खजराना का भी प्लान बनाया, महाकाल का भी प्लान बनाया और माँ भादवा माता का भी प्लान, जो आज हमने प्लान देखा है वो बहुत सुंदर प्लान था। और नीमच के और मनासा और पूरे ज़िले के लोगों को इसमें हम शामिल करेंगे। और नवरात्रि का पावन पर्व है, सबसे ये निवेदन करूँगा कि आपको नवरात्रि के पावन पर्व की घट स्थापना की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। सब माँ के दरबार में आए, मत्था टेके, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। और यहाँ का पानी बहुत अमृत है। आने वाले समय में पूरे नवरात्रि का, पूरे भादो माता का हर अपडेट हम देते रहेंगे आपको MP44 न्यूज़ पे। देखते रहिए MP44 न्यूज़।